तो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म मिल चुका है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म का नाम है एसआईआर। दोस्तों अगर आप यूपी से होंगे तो आपको पता होगा अभी यूपी के अंदर एसआईआर चल रहा है। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 दिसंबर 2025 से पहले अगर आप लोग यूपी से हैं तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्टेट में एसआईआर नहीं चल रहा है तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में होगा, तो आपको इसका कंप्लीटली प्रोसेस पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एसआईआर फॉर्म मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप अपनी कॉलोनी पता करिएगा और आपके यहाँ जो भी बीएलओ सर है उनसे जाके आप इस फॉर्म को ले सकते हो। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यूपी से हो तो 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इस फॉर्म को लेना है और फिल करना है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस फॉर्म के टॉप पर अगर आप देखोगे तो नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। जो आपके यहाँ के बीएलओ होंगे ना, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको ये फॉर्म मिल गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो आपके आसपास जिसको भी मिला है उससे आप फॉर्म लेकर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फॉर्म ले सकते हो। इस फॉर्म में आपको 3 चीजें मिलेंगी भरने के लिए। पहला, आपको ये वाला कॉलम यहाँ पर मिल जाता है भरने के लिए, ये फिल करना है आपको। दूसरा, आपको ये वाला यहाँ पर फिल करना है। और तीसरा, आपको ये वाला फिल करना है। इन तीनों में दोस्तों आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा है ना, आपको इसके साइड में एक फोटो खिंचवा कर यहाँ पर लगाना होगा। एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो खिंचवाना है और यहाँ पर लगाना है। उसके बाद और दोस्तों साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्म भरना किस किस को है। ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि सभी लोग को भरना है, ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं को भरना है जिसका पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। इसके भरने का जो डेट है वो लास्ट यूपी के अंदर 4 दिसंबर है। चाहे आपका हो, आपके फादर का हो, आपके मदर का हो, जो भी लोग वोट देते हैं उन्हें ये एसआईआर करवाना ही पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करने आप नहीं भरोगे तो आपका नाम भी कट जाएगा, वोट देने का अधिकार भी चला जाएगा। जब ये फॉर्म आपको मिलेगा ना तो 2 फॉर्म मिलेंगे, बिल्कुल सेम मिलेंगे और सेम डिटेल्स दोनों में फिल करनी है। एक आपको बीएलओ को दे देना और एक फॉर्म आपको अपने पास रखना है। बट दोस्तों जब भी आप इसको फिल करने जाओ 1-2 फोटो जरूर करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, वरना आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। और आपसे अगर गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपसे कोई भी गलती होगी ही नहीं। अब समझते हैं इसमें भरना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर पहला कॉलम मिलेगा जन्म तिथि का। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर फिल कर देना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आधार संख्या। आपके आधार जो भी आधार नंबर होगा वो आपको आधार में देकर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर है कोई ना कोई यहाँ पर फिल कर देना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम। आपके पिताजी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर पिता का ईपीआईसी नंबर। ईपीआईसी संख्या क्या होता है बहुत से लोगों को पता नहीं है। आप अपने पिताजी की वोटर आईडी लीजिए, उसमें जो ऊपर लिखा होगा वही ईपीआईसी संख्या होगी, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। 2, अगर वो वोट देते होंगे, वोटर आईडी होगा उनका, तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा उसमें देखकर। अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर माँ का नाम, आपके माँ का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। आपकी माता का भी जो भी ईपीआईसी नंबर उपलब्ध हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, नहीं हो तो यहाँ पे छोड़ देना है। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर पति या पत्नी का नाम। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है, आप लेडीज है, तो आपको अपने पति का नाम यहाँ लिखना है। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपनी यहाँ पर पत्नी का नाम लिखना है। जो भी नाम हो यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर नीचे का जो ऑप्शन है, अगर आपने अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो वाइफ का ईपीआईसी नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर वोट देती होंगी, वोटर आईडी कार्ड होगा तो उसमें से नंबर देकर आप यहाँ पर फिल कर देना, नहीं है तो इसे छोड़ देना। दोस्तों ये आपको कॉलम फिल करना ही करना होगा। अब आते हैं दोस्तों इन दोनों कॉलम को भरने के लिए। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा।
तो दोस्तों 2003 में SIR हुआ था। अगर 2003 के SIR में आपका नाम है तो आपको ये कॉलम फिल करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। 2003 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आपका उसमें नाम हो तो आपको यहाँ पे फिल करना है, और अगर नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम छोड़ देना है, फिर आपको ये वाला फिल करना है। अगर आपका नाम होगा तो आपको ये फिल करना है, अगर नहीं होगा तो आपके पापा का नाम तो होगा, आपके दादाजी का तो नाम होगा, किसी ना किसी का नाम तो होगा ना। तो रिलेटिव में किसी का भी नाम है, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अगर आपका नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना है, फिर आपको ये वाला भरना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो इस तरफ भरना है वो यहाँ पर भी भरना है, बिल्कुल सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करके देखेंगे। हमारे पिताजी का तो नाम होगा, हमारे दादाजी का तो नाम होगा, किसी ना किसी का तो नाम होगा ही। किसी ना किसी का नाम दिख जाए तो उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आप 2003 का वोटर लिस्ट देखोगे ना, तो वहां पर जैसा भी नाम है आपको वैसे ही नाम यहाँ पर लिखना है। ये नहीं कि वहां पर गलत है तो आप यहाँ पर सही कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। और ये नहीं कि आपको स्पेस देकर लिखना है, वहां पर जैसा है वैसे ही लिखना है आपको। तो मान लीजिए वहां पर ये सेम लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अगला बोल रहा है APIC संख्या। आपके फादर की जो APIC संख्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, यदि उपलब्ध होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप देखोगे आपके पिताजी का नाम लिखा होगा तो उनके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा होगा, जो कि आपको संबंधी का नाम यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मेरे पिताजी के नाम के आगे मेरे दादाजी का नाम था, तो हमने यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग संबंध में कंफ्यूज हो जाते हैं। संबंध इनका इनसे नहीं पूछ रहे हैं, संबंध आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आपका संबंध इनसे क्या है। तो ये हमारे पिताजी हैं, तो यहाँ पर मैं पिता लिख दूंगी, तो मैंने यहाँ पर पिता लिख दिया। फिर दोस्तों आपको जिला, जो भी आपका जिला है वहाँ आप अपना देखकर यहाँ पर लिख देना। फिर आपको यहाँ पर राज्य का नाम लिख देना है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आपका जो भी विधानसभा होगा, मेरा बिधूना है तो मैंने यहाँ पर बिधूना लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो भी संख्या हो वो आपको यहाँ लिखना है। भाग्य संख्या आपको यहाँ लिखना है, क्रम संख्या आपको यहाँ लिखना है। अब ये तीनों चीजें आपको मिलेगी कहाँ पर, जैसे आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, तो आपको ये तीनों चीजें टॉप पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहां से इसमें फिल कर देना, आपको ये कॉलम फिल कर देना है। अगर आपका नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में तो आप ये छोड़ देना, ये वाला लिख देना। बस यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, APIC संख्या लिख देनी है, और संबंध में वही पिता लिख देना है, और वही जो सेम यहाँ पर है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी नोट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन कर देना है। अगर साइन नहीं कर पाते हो तो फिर अंगूठे का निशान लगा देना। अब ये साइन कौन करेगा, जिसका ये फॉर्म है उसके यहाँ पर साइन होंगे। साइन करने के बाद इस फॉर्म को आपको लेकर BLO को दे देना है, और आपका ये SIR का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो आप जाइए फॉर्म लेके और फिर जल्द से जल्द फिल कर दीजिए।